आज है लेक्चर नंबर 25। हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एमओटी भी बोलते हैं, एमओटी। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको मोटी कह रहे हैं। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट है, समझ गया ना। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनता है, ये तो हमको पता ही है। देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिएगा, जब एटम्स कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल बनाता है तो इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है एक्चुअली वही कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम क्या बोलना चाहे इसको समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम H2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में क्या है बता, एक डब्बा, समझ गए ना। कन्फिग्रेशन क्या है, 1s। हाइड्रोजन क्या क्या है बताइए, 1s कन्फिग्रेशन है। तो 1s क्या है इसका बता, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये भी क्या है बता, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, समझ गया ना। तो अब बॉन्ड जब बना, अब इस दौरान जो ऑर्बिटल बनेगा इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। नहीं समझ में आया सर, रुक जाइए, देखिए। हाइड्रोजन का 1s है एक डब्बा, दूसरे हाइड्रोजन का 1s है दूसरा डब्बा। अरे इस हाइड्रोजन का 1s, इस हाइड्रोजन का 1s। हाँ सर, ये तो समझ गए। अब ये दोनों क्या होगा, कंबाइन करेगा। दोनों क्या करेगा बता, कंबाइन करेगा और एक अलग डब्बा बना देगा। क्या होगा बताइए, दोनों कंबाइन किया और ये डब्बा बना दिया, समझे। ये डब्बा बनाया, ये डब्बा बनाया, दोनों क्या हो गया, जुड़ गया और एक डब्बा बनाया। और इस डब्बा को हम क्या करते हैं बताइए, सिंपली ऐसे जोड़ देते हैं, समझे। और ये जो नया डब्बा बना, इसी डब्बा को हम क्या बोलते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। छोटा सा बना देते हैं डब्बा, एक जैसा देखने में लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो दो नया नया डब्बा बना, इसी डब्बे को हम क्या बोलते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये जो दो नया डब्बा बना, अरे कौन सा डब्बा, ये वाला डब्बा, ठीक है। और ये नीचे वाला डब्बा, ये जो डब्बा बना इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। समझ गया ना। ठीक है, हम आपको एक चीज बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे 1s वाला ना दो डब्बा था, तो दो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, समझ गए। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया तो दो डब्बा बना दिया नया, समझ गया ना, जुड़ने के बाद। तो एक लाइन याद रखिएगा, नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combined, ठीक है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेगा
उतना ही क्या होगा बताइए, एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। समझ गए, मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझे? तो ये हुआ पहला पॉइंट। हम क्या बताएं, हाइड्रोजन है 1s, हाइड्रोजन है 1s, दोनों जुड़ा 1s वाला, तो 2 डब्बा बनाया, 2 जुड़ा 2 डब्बा बनाया। इस नए डब्बे को हम क्या बोलते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, छापिए इसको, आराम से पढ़िएगा इस टॉपिक को, समझ गया ना, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके सीख जाइएगा। समझ गया ना सब? ये ना ये हम डब्बा बना रहे हैं, जैसे देखिए ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन का 1s कन्फिग्रेशन है, तो 1s हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का 1s। हम क्या किए, ये है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दिए, मिलाने के बाद बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला ना, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो एक ऊपर में एक नीचे में, और इसको हम नीचे से कनेक्ट कर दिए, तो ये दोनों क्या जो नया बना वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आराम से सब लोग समझते जाइए, ठीक है ना? जहां पर भी दिक्कत आएगा बताइएगा। थोड़ा सा मतलब समझिए तो लेंदी वाला टॉपिक है, ठीक है ना, आराम से समझते चलिएगा। कुछ बोल रहे थे क्या? 5 दिन इसी के बारे में लगेगा। क्या क्या? 5 दिन इसी के बारे में बताए थे ना कि लगेगा। हाँ 4-5 दिन, 5 दिन लगेगा। हाँ, यही 4 दिन मेन यही टॉपिक है, अब समझ गया ना, इसके बाद सारा वो है, अब मतलब थ्योरेटिकल है। मेन इनऑर्गेनिक में यहीं तक था, समझ गया ना, जहाँ तक अभी पढ़ाएंगे 3-4 दिन बस। उसके बाद भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, समझ गया ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, समझ गया ना। लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया होगा तो समझिए आपका गोबर हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री। बनाते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया ना, डन। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका हेडिंग नंबर 2 डालिएगा, मतलब पॉइंट नंबर 2, यहाँ लिखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का बताइए? 2 टाइप का। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का होता है, समझिए। पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है बताइए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं BMO। ठीक है, ये क्या होता है बताइए? ये ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि बॉन्ड बनाने में मदद करता है। तो एक लाइन लिखिएगा, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये बॉन्ड एक्चुअली बनवाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका कुछ अपोजिट तो होगा ही, एक होता है एक और जो एंटी बॉन्डिंग है, समझ गया ना, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, समझे? तो एक लिखिएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गया ना, इसको हम बोलते हैं ABMO। क्या बोलते हैं बताइए? ABMO। समझ गया ना, क्या होता है बताइए? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वही होता है ये ABMO। समझ गया ना, एक लाइन लिखिएगा, डजंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने में मदद, ABMO है। हाँ ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। समझे? इधर देखिए ABMO, समझे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
हो गया क्या? छाप लिए सब लोग? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है। यस सर। हाँ, अब देखिएगा थर्ड पॉइंट लिखिएगा सब लोग, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट वाइज ही लिखते चलते हैं, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए अच्छे से। लिखिएगा व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इस लाइन का मतलब थोड़ी देर बाद समझाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ एटम्स कंबाइन इन सेम फेज, ठीक है, तब क्या होता है? बीएमओ फॉर्म होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब समझिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ एटम्स कंबाइन इन सेम फेज, अगर सेम फेज में कंबाइन करता है देन उस कंडीशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सेम फेज हम बोले हैं, समझ गए ना। देखिएगा आपके सामने एटम ए है, क्या है बताइए? एटम ए, ठीक है, और एक है आपके सामने एटम बी, ठीक है। ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, क्या है बताइए? एस ऑर्बिटल, तो ये भी एस ऑर्बिटल होगा। अरे बोलो, ये अगर एस ऑर्बिटल है तो ये भी क्या होगा बताइए? एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। हम क्या बोले हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ एटम कंबाइन इन सेम फेज, दोनों का फेज सेम होना चाहिए, बीएमओ आर फॉर्म्ड। समझे? अरे आराम से पढ़िएगा, सारा समझ जाइएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। अब देखिएगा ये जो एस वाला ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ सर होगा। तो अब क्या होगा बताइए? क्या बनेगा बोलो? अब क्या बनेगा बताइए? बीएमओ फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एस वाला है। कैसे बनेगा थोड़ा सीखिए, अब समझ गया ना। थोड़ा सीखने का ट्राई कीजिएगा। वो फंस नहीं ना रहा, एक सेकंड रुकिए तो। फोन हीटिंग का शिकार हो चुका है। एक सेकंड, कोई कॉल कर रहा है, रुकिएगा, लिखिएगा थोड़ा। थोड़ा लिखिएगा तो, किसी का कॉल आ रहा है। ठीक है, लिख लिए सब लोग यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। एस ऑर्बिटल है ना, अब कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना। सेम फेज वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वेवलेंथ बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा थोड़ा छोटा बना दे क्या? थोड़ा छोटा ही बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो, फिट आ जाए। थोड़ा छोटा बना देते हैं, समझ गए ना, ताकि फिट आ जाए। नहीं नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो गया, ठीक है ना। इसी पेज में फिट कर लीजिएगा, समझे। थोड़ा छोटा छोटा दो बनाइएगा, एक बड़ा सा बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा सब लोग, थोड़ा समझिएगा। दूसरे पेज में जाएंगे ना, फिर दिक्कत होगा समझाने में। देखिए एटम ए का हम लोग पहले क्या कर लेते हैं बताइए? वेवलेंथ ये सब ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए साई ए माने, क्या माने बताइए? साई, ठीक है, साई ए। इसका मान लेते हैं साई बी, ठीक है। इसको हम बनाते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ कर देते हैं, कैसा करते हैं बताइए? ऐसा, ठीक है। अरे देख के घबराना नहीं है, ना घबराना है ना डरना है, अपने आप सीख जाइएगा। देखिए ए हो गया, समझ गया ना, ये है, समझे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए बता? ऐसा। इसको कैसा किए? ऐसा। दोनों तो सेम ही है ना भाई, दोनों क्या है? दोनों का दोनों सेम फेज में है, तो दोनों तो एक ही जैसा होगा ना। हाँ सर, दोनों एक ही जैसा होगा। ये वेव बना कैसे सुनिएगा। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मूव करता है, ये वेव बनना कैसे लिख देते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल क्या करता है बता? मूव करता है, तब क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है वेव, ठीक है, जिसका एक सेकंड, ठीक है ना। क्या बता रहे थे सुनिएगा। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मूव करता है तो क्या करता है बोलो? वेव प्रोड्यूस करता है। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया बता? साई से, ठीक है ना।
ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एक तरीका है, उस तरीका को थोड़ा समझिएगा। ऊपर में हम प्लस डालते हैं, नीचे में माइनस डालते हैं, ऊपर में प्लस डालते हैं, नीचे में माइनस डालते हैं, समझे। आराम से सिखा रहे हैं, सीखते जाइए। देखिए एटम ए है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किया, जब इसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम साई से डिनोट कर दिए। तो इस एटम का साई ए बनेगा, इस एटम का वेव साई बी बनेगा। तो वेव कुछ ऐसा बना, ऊपर वाला जो होता है पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, समझे। अब हम क्या करते हैं, दोनों वेव को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं बताइए, दोनों वेव को हम कंबाइन कर देते हैं। देखिएगा, समझिएगा, अगर दोनों वेव को जब हम कंबाइन करेंगे, देखिए ये दोनों प्लस वाला वेव है, तो प्लस वाला क्या होगा बोलो, लंबा हो जाएगा। वैसे ही दोनों माइनस वाला जब कंबाइन करेंगे तो माइनस वाला भी क्या होगा, नीचे की तरफ लंबा हो जाएगा। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। मतलब हम क्या किए बताइए, साई ए प्लस साई बी किए, राइट, समझे। अब दोनों तो सेम वाला था, समझ गया, तो क्या फॉर्म हुआ, BMO फॉर्म हुआ। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेंथ बढ़ गया ना बस। मतलब बस याद रखिएगा कि ये दो गो छोटा छोटा मिलके एगो बड़ा बन गया, ये दोनों निगेटिव वाला छोटा मिलके एगो बड़ा बना दिया। आराम से बस पढ़ते जाइए, घबराना नहीं। हाँ बोलिए। जैसे प्लस का एरिया जो होगा ए है, पहले में सेपरेट जब है, तो जब एडिशन होने के बाद कितना हो गया, 2a। ना ना, वो सब एडिशन नहीं कीजिएगा, वो वाला एडिशन नहीं, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है क्या, ये जो दोनों, लेंथ के रिगार्डिंग नहीं वो सब नहीं, वो सब कुछ नहीं, ठीक है ना, वो सब नहीं सोचिए, ठीक है। देखिए ये प्लस दोनों मिलके ये थोड़ा लंबा कर दिया, ये माइनस मिलकर लंबा कर दिया। वो लेंथ क्या हुआ वो सब कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना, उस सब से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो 4 होगा, वो हम कह रहे हैं। देखिए वो हमको नहीं पता है, समझ गया ना। ऐसे ही पूछे हैं बस, ठीक है ना। देखिए जो रियलिटी हम आपको बता रहे हैं वो हमको पता नहीं है। एग्जैक्ट नहीं पूछे, एक लंबा है ना इसलिए पूछे, हमको डबल हो गया सब। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, समझ गया ना, फिर वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट घुसेगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ आया, समझ गया ना, यस सर, ठीक है ना। तो देखिए अगर सेम नेचर वाला है, समझ गया, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ एटम कंबाइन इन सेम फेज, देखिए ये प्लस प्लस वाला है, सेम फेज है। सेम फेज का मतलब देखिए दोनों प्लस पहले तो एटम ए एटम बी दोनों सेम है, एस ऑर्बिटल वाला कंबाइन किया। देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटम कंबाइन इन सेम फेज, देखिए प्लस प्लस कंबाइन किया तो प्लस बनाया बड़ा सा, माइनस माइनस कंबाइन किया माइनस बनाया। अगर उल्टा रहेगा तो कुछ और हो जाएगा, समझ गया ना। अब क्या होगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ गया ना। अब हम क्या करेंगे, उल्टा करके बना के देखते हैं, समझ गया। अच्छा एक बात बता, ऊपर में माइनस, ऊपर में प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बता, एक दूसरे को खा ही जाएगा। अरे मान ले ये प्लस है तब ना जुड़ के बड़ा हो गया प्लस, ये नीचे माइनस है, माइनस जुड़ के बड़ा हो गया। अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं, यही एटम ए है एटम बी है, हम वेव को क्या किए, ऊपर प्लस है इधर माइनस मान लिए, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, पतला सा बन जाएगा, समझ गया। तो वही अभी हम बना के देखेंगे, ये BMO वाला। तो पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, ये स्टेटमेंट समझ गया ना सब लोग, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटम कंबाइन इन सेम फेज BMO आर फॉर्म। देख समझे, दोनों प्लस वाला है, ऊपर में दोनों प्लस है, दोनों माइनस है, तो BMO बना। अगर ऊपर में एक प्लस एक माइनस, ये BMO, समझ गया ना। कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आराम से सब लोग समझते चलिए, ठीक है, बिना घबराए। व्हेन atomic orbitals form electronic waves of opposite nature, समझ गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑपोजिट नेचर का है तब क्या होगा बता, देन ABMO बनेगा, समझ गया ना। क्या बनेगा बताइए, एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are formed,
ठीक है, क्यों होगा बताइए ABMO क्यों बनेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेव अपोजिट फेज में कंबाइन करेगा, समझ गए? इसका मतलब आप अभी नहीं समझे होइएगा, अभी समझाते हैं, देखिएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स कंबाइन इन अपोजिट फेज, ये आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, समझिएगा अभी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आपके सामने है पहले एटम A, ठीक है, एटम A गोला सा बना दिए। ये है एटम B, फिर से गोला सा बना दीजिए, ठीक है ना। दोनों एक मान लीजिए, दोनों s ऑर्बिटल वाला ही, राइट। दोनों क्या है बता, s ऑर्बिटल वाला है, ठीक है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका भी घूम रहा है। दोनों वेव जनरेट करेगा। क्या करेगा बता, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो हम बताए हैं वेव जनरेट होगा। इधर से ही खींच देते हैं ताकि इधर जगह रहे बनाने का और लिखने का भी, ठीक है। क्या होगा बताइए, अब वेव तो जनरेट होगा ही होगा, समझ गए ना, ठीक है ना। अगर वो घूमेगा तो वेव जनरेट होगा। मान लेते हैं इसका वेव है साई ए साई बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा, बस बता दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। वेव बना देते हैं, जो पेन ही रुक गया, ठीक है। ये हम वेव बना दिए, समझ गया ना सब लोग। हम क्या बोले हैं बताइए, ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, समझ गया ना। देखिए प्लस माइनस तो माइनस प्लस, समझ गया, अपोजिट नेचर का कर दिया। ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर में प्लस है, इधर माइनस है, तो अब क्या होगा वेव में, जब दोनों को हम क्या करेंगे बताइए, दोनों को जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, समझिएगा। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दोनों को कंबाइन करा रहे हैं। बीच में प्लस डाल लीजिए, तो दोनों के बीच में प्लस डालिए, प्लस। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं बताइए, जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है, बीच में प्लस डाल दीजिएगा, समझ गया ना। वैसे इसमें भी हम क्या करें, दोनों को जोड़ रहे हैं, समझे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा बताइए, तो कुछ ऐसा वेव बनेगा। लेकिन ये देख प्लस है माइनस है, खत्म, समझ गया ना। तो इसको पतला सा बस वेव बना दे, पतला सा बना दे सर। हाँ क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिएगा, बस बस। वो हम समझ गए थे पहले ही। मेरे में बार बार आवाजें अटक जा रहा है आपका। नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि डाटा तो बचा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या कहे, जब इस्तेमाल नहीं करते रहते हैं तो 50, 100, 150 के BS के स्पीड में चलता है। यूज करने लगते हैं तो 0.2, 0.05, 0.01 ऐसे चलता है। घपला हो जाता है, घपला तो करता है, मानिए ना मानिए, घपलेबाजी तो एयरटेल बढ़िया करता है, समझ गया, डेटा में चोरी करता है डेटा, मतलब समझिए। तो देखिए एयरटेल घपलाबाजी करता है, जियो का नेट नहीं चलता। वही दिक्कत। मेरा चलता है 150 GPS। तो आदमी BSNL ले लेगा तो मुंह बाके बैठल रहेगा दिन में। अरे बहुत स्थिति नहीं चलेगा, नेट आएगा ना, नेटवर्क रहेगा। पता है मेरा ना आइडिया का सिम था ना, उसका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन उसका 5G वाला में बड़ा लफड़ा था, इस वजह से उसको छोड़ दिए थे। चले देखिएगा, प्लस है माइनस है, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, पतला ग्राफ हो गया, समझे। तो ऊपर में मान लीजिए प्लस हम लिख दिए, यहाँ देखिए माइनस प्लस है, ग्राफ खा गया। तो नीचे में अगर ऊपर में प्लस डाल दिए तो नीचे में माइनस डाल दीजिए, समझ गया। तो हम क्या किए बताइए, दोनों को कंबाइन करा दिए, तो क्या हुआ बता, साई ए साई बी, ये दोनों को जोड़ के बना दिए। अब बताए दोनों अपोजिट वाला जुड़ा, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस,
क्या बोलेंगे, बोलो ABMO, समझ गया ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गया ना सब लोग। समझ गया ना। तो ये जो आपके सामने ये जो एम्पलीट्यूड जो देख रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब जो ग्राफ ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड है इसका। तो ये जो एम्पलीट्यूड है देखिए, प्लस माइनस मिलने के बाद क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डाउन हो जा रहा है, समझ गया ना, घट जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ना लिख देते हैं, रुक जाइए, एक्चुअली ना हो सकता है तो भूल जाइएगा, हम पेंसिल से लिख देते हैं, ठीक है ना, पेंसिल से हम लिख देते हैं, समझ गया ना। देखिए लिख देते हैं, कैसे लिखे, देखिए प्लस माइनस दोनों मिल रहा है, समझ गया, नहीं तो ऐसे लिखिए प्लस एंड माइनस, रुक जाइए व्हाइटनर ही लगा देते हैं सबसे अच्छा। प्लस एंड माइनस देखिएगा ध्यान से, मिलकर जब दोनों मिल रहा है तो क्या हो रहा है, मिलकर घट जा रहा है ना, माइनस हो जाता है, ठीक है, लिखते जाइएगा सब लोग। ठीक है ना, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, समझ गया ना। क्या हो रहा है बताइए, एम्पलीट्यूड एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो गया, समझे। तो इस चीज़ को लिख भी देते हैं ताकि भूल ना जाए आप, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था बताइए, एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहा था, यहाँ क्या हो गया बताइए, सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, समझ गया ना। अच्छा एक चीज़ आप लोग, एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जरूरी है। एमओटी जो होता है ना, सिर्फ 2 एटम के मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। जैसे 2 एटम का मॉलिक्यूल मतलब समझते हैं ना, जैसे CO 2 एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, CN- 2 एटम कार्बन नाइट्रोजन, O2 2 ऑक्सीजन, ठीक है, N2 मतलब इसी पे अप्लाई होगा, समझ गया ना। ये आप चाहिएगा कि कहीं भी लगा दे, नहीं लगेगा, समझे। तो ये भी लाइन आप याद रख सकते हैं, एमओटी एप्लीकेबल। माही कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, आवाज जा रहा है ना क्लियर। हेलो हेलो हेलो, अरे जिंदा हो ना, आवाज जा रहा है, ठीक है। देखिएगा तो एमओटी एप्लीकेबल ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ गया, 2 एटम वाले मॉलिक्यूल पर ही अप्लाई होता है एमओटी, समझ गया ना। लिखते चलिएगा सब लोग। सर अभी वो अपने आप बैक हो गया। अच्छा कुछ दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को? ऑर्गेनिक क्लास आज करना है ना सबको, ठीक है ना, ऑर्गेनिक इसके बाद कराएंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग, ठीक है। अभी एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, देखिएगा इसी टाइप का है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझिएगा इसको अब, ठीक है। यहाँ तक कॉपी हो जाएगा तब बोल दीजिएगा। सर अभी कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, ये 5 नंबर, अच्छा ये तो बता दिए थे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। पूरा नेट खत्म कर देते हैं ना रील्स देख के। सर नेट है 1.3 GB बचा हुआ है। तब कैसे काम नहीं कर रहा है? तो पता नहीं, अभी वाईफाई से कनेक्ट किए हैं तो करने लगा है। घर से 10 दूर जमीन दूर वाईफाई है, उसका नेटवर्क पकड़ रहा है 150 kbs का। एयरटेल का सिम मोबाइल में लागल है तो इसका पकड़ता है 5 kbs, 0.2 kbs। पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 6 है या पॉइंट नंबर 6 लिखिए। देखिएगा ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा 2 एटम बनाए, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव,
मान लेते हैं कि इसका ये न्यूक्लियस है, समझ गए ना दोनों। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव लिख दिया, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ रुक जा, लिख देते, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है बता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कराते हैं, दोनों पॉजिटिव वाला क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन वाले को। तब क्या होगा देखिएगा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना देते हैं, समझ गए ना। ये पॉजिटिव है, ये दूसरा पॉजिटिव है, दोनों कंबाइन कर रहा है, समझ गए ना। आ गए सर। छापते जाइए। तो स्क्रीन ही छोटा हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड, वेट कीजिए, कोई आउट नहीं होना। ठीक है, आइए सब लोग जल्दी जल्दी आइए। फ़ोन ओवर हीटिंग का शिकार है, लगता है दिक्कत हो रहा है। हाँ, आप लोग ना क्लास में ही रहिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, हम पूरा रिफ्रेश करते हैं, तब सही हो जाएगा स्क्रीन। क्लास में ही रहिएगा, कोई बाहर नहीं निकलिएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, स्क्रीन बड़ा, कैमरा थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा, रुकिए 1 मिनट, ठीक है ना। अब स्क्रीन तो दिख रहा है ना क्लियर, मतलब थोड़ा धुंधला होगा बस। बस 1 सेकंड रुक जाएगा, अब हो जाएगा तुरंत। चलिए, हाँ अब एकदम साफ दिख रहा होगा। चलिए लिखते चलिए सब लोग, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे थे बताइए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब क्या बता, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हम क्या बना रहे थे बताइए, ये हम बना रहे थे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस, या दोनों मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस। ये क्या बताइए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्या बताइए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। या क्या बताइए, या इंटर मोलिक्यूलर एक्सिस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटर मोलिक्यूलर एक्सिस, समझ गया ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला दोनों मिलके कुछ यूं बनाया, ये अब नीचे की तरफ भी बना देगा, समझ गया ना, नीचे भी बना देगा, राइट। तो ये दोनों जो पॉजिटिव है, दोनों मिल गया, समझ गया ना, दोनों क्या हुआ बताइए, मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, इधर भी क्लॉकवाइज में, समझ गया ना। अब देखिए अब दोनों इलेक्ट्रॉन को जब हम पूरा दोनों को साथ ले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गया ना। यहाँ पे क्या होगा बताइए, अगर दोनों को जोड़ दिए तब क्या हो जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, ठीक है ना, बिटवीन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बताइए, बढ़ जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर मोलिक्यूलर एक्सिस, समझ पाते हैं ना आप लोग, ऐसा एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियस से पास होता है, ठीक है ना, लिख लीजिए, एक्सिस पास थ्रू बोथ न्यूक्लियस,
ठीक है ना, बोथ न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस से जो एक्सिस पास होता है उसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, BMO बन रहा है, समझ गए। तो एक लाइन और लिख लीजिए, जब BMO बनता है तो क्या होता है बताइए, व्हेन BMO आर फॉर्म्ड, क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के बीच का क्या होता है बताइए, इंक्रीजेज, ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्या कैसे हम लिखते हैं ये समझ पाते हैं ना आप लोग। जैसे देखिएगा, मान लीजिए O2 मॉलिक्यूल है तो OO, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो कैसे बॉन्ड बनाता है देखिएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, ये एटम ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का एटम है, समझे, ठीक है। ये क्या है बताइए, ये जो अभी हम बना रहे हैं देखिएगा, ये क्या बताइए, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या होता है बता, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसी का फोटो बनाए अच्छे से उधर, ठीक है ना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है या तो BMO होगा, BMO क्या होगा बताइए, जब सेम रहेगा, समझे, दोनों ऊपर में प्लस तो BMO बना, अगर अपोजिट हो गया तब क्या होगा, ABMO बन जाएगा। समराइज करवा दे, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह का बता, 2 तरह का, समझ गए ना। पहला क्या है बताइए, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या है बताइए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बनाने में मदद करता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ABMO क्या करेगा, बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं पाई स्टार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बताइए, स्टार लगा लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत आता है बताइएगा। हो गया ना, चलिए ठीक है, अगर हो गया यहाँ तक तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना, बस इतना ही रहने देते हैं, निकालिए ऑर्गेनिक निकालिए।